from the people of the Iran for the period of the 15 years. But he was able to bring the revolution in the Iran. He was able to guide the people. He cannot see the people. People cannot see him. So if from the both sides the people they cannot see him and the leader cannot see, he can bring the revolution in the Iran. So what about the Imam of the time? Of course we cannot see him, but our Imam, he is seeing us. So if Naib can bring the inqilab, so what about our Imam? He has the power more than him, 1,000 times, million times more than him. And of course, Imam is giving guidance to the people of today. And that guidance is continuing. Inshallah, we will continue tomorrow. एक मरतबा सलवात पढ़ेगा बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताए ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। बेशक अल्लाह हुक्म देता है और देता रहेगा अदल का, एहसान का, अक़रबा के साथ नेकियां करने का, और रोकता रहेगा उन चीजों से कि जिनसे मना किया है, उन चीजों से जो बुराई है, जो फहश है, और बगावत से, ताकि तुम नसीहत हासिल कर सको। गुफ्तगू कल हमारी तमाम हुई थी इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून इन्ना आतैनाकल कौसर। महवर इन तमाम चीज़ों का ज़ाते जनाब सैयदा थी। गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। बात थी मारिफ़त जनाब सैयदा की। शाहज़ादी की मारिफ़त यकीनन आसान नहीं है। शहजादी की मार्फत यकीनन आसान नहीं है। मकाम जनाब सैयदा के लिए एक जुमला और कहता हुआ चलूं। आप अंदाजा लगाएं कि रसूल का जमाना है। रसूल के जमाने में एक खानदानी औरत ने चोरी की। मैं चोरी की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक लफ्ज इस्तेमाल किया, खानदानी औरत। ये जुमला बहुत आम होता है। कोई अगर किसी बड़े खानदान से, बड़े कबीले से ताल्लुक रखता है तो कहते हैं भाई हम बड़े खानदानी हैं, खाते पीते घर के लोग हैं। अच्छा, खाते पीते घर के लोग से मुराद ये नहीं है कि कोई पुलिस के खानदान से भी खाते पीते लोग वो भी होते हैं। तो बहरहाल अब आप ये देखिएगा, खानदानी से मुराद ये कि बड़े खानदान की, बड़े कबीले की थी चोरी की। इस्लाम के यहाँ, इस्लाम में जो कानून अदालत है, इसमें सब बराबर है। अच्छा, एक चीज और भी कहूंगा, जब हम इस्लाम में अदालत की बात करते हैं, अदालत और है, मसावात और है। बहुत बड़ी गलती होती है। अक्सर इस्लाम की इस फिक्र को गलत तरीके से पेश किया जाता है। इस्लाम और कम्युनिज्म के दरमियान बहुत बड़ा फासला है। जो हम दरमियान में उस लाइन को सही तरीके से ड्रॉ नहीं कर सके, जिसके बारे में कल ही मैं बात कर रहा था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी तादाद गुमराह हो गई थी और कम्युनिज्म के पीछे चली गई थी। अदालत के माने हैं जस्टिस के, मसावत के माने इक्वलिटी के। और एक और टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर दूं ताकि बात और आसान हो जाए। और एक चीज है मुवासात। मुवासात के माने ईसार के हैं, सैक्रिफाइस के। अब ये तीन चीजें हुई, जस्टिस, इक्वलिटी, सैक्रिफाइस। अब इन तीनों का अगर फर्क समझ में आ जाएगा तो इस्लाम समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और, हम अपने मसले में एक चीज और कहते हुए चले। हमारी सोसाइटी में
जिसे हम जस्टिस कहते हैं वो जस्टिस नहीं है बल्कि वो जस्टिफिकेशन हो जाता है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आप अंदाजा लगाएं, मसलन मैंने जब झूठ बोला, मैंने जब गीबत की, मैंने जब बाहर से कोई नजिस ग़िज़ा खाई, मेरे बेटे से कोई गलती सरजद हुई, मेरी फैमिली ने कोई मासियत और गुनाह की, तो मसला यहां अदालत का आया तो मैंने अदालत नहीं की बल्कि मैंने वहां जस्टिफिकेशन किया। इस्लाम यह कहता है कि जस्टिस और जस्टिफिकेशन में बहुत फर्क है। जब आप अपना दिफा करने लगे, बल्कि और आसान कर दे, जब इंसान अपनी जात का दिफा करे और दीन के हुकूक और दीन के अहकाम पामाल हो तो उसे जस्टिफिकेशन कहा जाता है। और कहीं आपकी जात दीन की राह में सजा की मुस्तहिक हो जाए, सजा दे दे, उसे शरीयत की जबान में अदालत कहा जाता है। वाह 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 वाह। और यही वजह है कि मासूम ने फरमाया कि कोई कितना बड़ा आदिल है ये न देखना कि अदालत करते वक्त दो अलग पार्टियां उसके सामने हैं। अगर उसकी अदालत का मुजाहरा देखना चाहते हो तो देखना कि तरफेन में एक तरफ से या वो है या उससे कोई करीब है, और उस वक्त वो अदालत की राह से नहीं हटता है। वाह, तब वो आदिल है। अब आइए, अदालत के माने जस्टिस के, बात वाज़ेह हो गई। हदीस का एक जुमला था। अब उसके बाद है इक्वलिटी, सब बराबर। आदम की औलाद है, सब बराबर। आप जाइए, जिस रूस से यह पैगाम चला था उस रूस में सदर की जरूरत ही नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर की जरूरत नहीं थी, कैबिनेट की जरूरत नहीं थी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की जरूरत नहीं थी, मैनेजरल पोस्ट की जरूरत नहीं थी, सब बराबर। अगर सब बराबर होंगे तो निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। बेशक बेशक। सब बराबर होंगे तो निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। कल मेरी बात हो रही थी रिफत भाई से, अब जो ये भी कहा जाता है कि जितने रसूल के सहाबी सब बराबर, जितने पैगंबर सब बराबर। एक जुमला मैं कहता हुआ चलूंगा, कुरान मजीद में खुदा बंदे ताला ने जिन पैगंबरों का तस्करा किया तो उनके लिए भी ये नहीं कहा कि तमाम पैगंबर बराबर। तिलकर रसूल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, इन पैगंबरों में से हमने बास को बास पर फजीलत दी, किसी को किताब दी, किसी को उलुल अज़्म बनाया, किसी से हमने गुफ्तगू की, किसी से हमने पर्दे के पीछे से गुफ्तगू की, किसी के पास हमने वही भेजी, किसी से ख्वाब में गुफ्तगू। वाह वाह। तो पता चला कि जब तमाम पैगंबर बराबर नहीं हो सकते तो हम और आप कैसे बराबर हो सकते? सलावत पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लेकिन यहीं पर एक जुमला कहता हुआ चलूंगा, हो सकता है कि बाद में रह जाए। कुदरत ने कहीं बराबरी का कानून नहीं रखा, लेकिन एक घर आता जहां बराबरी का कानून रखा भी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। माबूद ये क्या तेरी अदालत खत्म हो गई कि कहीं तूने बराबरी का कानून नहीं रखा, और जहां नबी के अहले बैत की बात आई बराबरी, वाह वाह, क्या वहां बराबरी का, जहां अहले बैत का मसला नहीं है वहां बराबरी रखेंगे तो जुल्म होगा, और जहां अहले बैत का मामला बराबरी ना रखेंगे तो जुल्म होगा। वाह 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 वाह। अरे या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे हैदरी। आप देखें, इंसाफ देखें, वाह, कि अगर वहां बराबरी रखी जाए तो जुल्म, यहां बराबरी ना रखी जाए तो जुल्म। बेशक। क्या दौराना है। अच्छा, वो यहीं से तो मकाम समझ में। अच्छा, इस चीज को और आसान कर दें आपके लिए, एक मरतबा मिलजुल कर सलवात पड़ेगा बाबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। कुरान में नासिख और मनसूख आयात हैं। एक पिछली किताबें मनसूख हुई, कैंसिल हुई, उसके बाद अगली किताब है। अल्लाह, ये कोई प्रेप और किंडरगार्टन का बच्चा तो नहीं है। अल्लाह नौज़बिल्लाह। भाई एक मरतबा उसने गलत किया था, साफ किया, रफ किया, इरेज किया, मिटाया, डिलीट किया। अच्छा, अब तो खतरा पैदा होने लगा कि जो चीजें डिलीट की गई उन्हें भी निकाला जा सकता है। आज ही हिंदुस्तान की हुकूमत ने जो है ये कह दिया है और सब तक पैगाम पहुंचा दिया गया तमाम इदारों तक और ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस को कि देखें, या तो कंप्यूटर बदले ना जाए
और अगर कंप्यूटर बदले जाएं तो बेचे ना जाएं, इसलिए कि अगर बेच देंगे तो जो डिलीट हुई चीजें उनको दोबारा रिकवर किया जा सकता है। और उसके बाद बेहतर क्या होगा कि अगर इन इंफॉर्मेशन को महफूज रखना है तो इसे जला दिया जाए। इन इंफॉर्मेशन को महफूज रखना तो एक रास्ता रह गया कि जला दिया जाए। अच्छा भाई, ये तो खुदावंद ताला कादिर मुतलक, वहां तो पहले दिन अगर वो कानून भेज देता तो वो जामे होता, मुकम्मल होता। हम खुदा की कुदरत पर यकीन रखते हैं। खुदा पहले ही दिन किताब कुरान जैसी भेज सकता था। बेशक बेशक। खुदा पहले ही दिन जो है मोहम्मद अरबी को जाहिरी वजूद के साथ भेज तो चुका, जाहिरी वजूद के साथ भेज देता। गुफ्तगू बहुत पुरानी हो जाएगी, मैं उस गुफ्तगू में दाखिल नहीं होना चाहता, लेकिन आप अंदाजा लगाइएगा तो मरहले वार भेजा। मसला यह है कि उसकी कुदरत का मसला नहीं था, मसला हमारी कुदरत का था। तो नासिख व मनसूख खुदा की जात के ऊपर एतराज नहीं है, बल्कि हमारी इस्तेदाद के एतबार से कि मनसूख किया जाए। हमारे मेयार को बुलंद किया जा रहा था, हमारे मेयार को बुलंद किया जा रहा है। सलावत पढ़े बाबा। क्यों? इसलिए हमारे जहन तो मरीज है ना भाई। बेशक। एक आदमी बीमार हुआ, खुदा मेरे वालिद को शिफा दे, सेहत दे। अब डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? भाई कार्डिक पेशेंट है, इन्हें सॉफ्ट ग़िज़ा दी जाए। क्या बाहर दूसरी ग़िज़ा का फुकदान हो गया, कहत आ गया है? क्या ग़िज़ा का कहत नहीं आया, फुकदान नहीं हुआ? लेकिन मसला यह है कि अब इस बीमारी के बाद जो उठे हैं तो उनके मैदे की यह सलाहियत नहीं कि बकिया ग़िज़ाओं को कबूल कर सके। लिहाजा रफ्ता रफ्ता इस मैदे को इस बात का मुतहम्मिल, इस बात का आदी इस लेवल पे लाया जाएगा कि सब ग़िज़ाओं तक पहुंचे। अच्छा, तो बीमार की बात थी ना, अकल की बहुत बीमारी है। बीमार की बात थी। अब आइए मैं दूसरी बात करूं। हम बच्चे थे जी। अच्छा, एक चीज और भी खुदा किया। आप किसी इदारे में काम कर रहे हो, किसी ममलिकत में रह रहे हो, एक कायदा ये है, डिमांड पहले, सप्लाई बाद में। बेशक बेशक। दुनिया का कायदा ये है, जरूरत होगी, आपने मुतालबा किया, फिर जरूरत पूरी होगी। बस जो खालिक और मखलूक का फर्क यह है कि मखलूक वो है कि जो डिमांड का इंतजार करे फिर सप्लाई करे, लेकिन खालिक वो है जो डिमांड बाद में होती है, सप्लाई पहले किया जाता है। सलावत पढ़ें बाबा। देखिए, जरूरत पहले पूरी की जा रही है। वो बच्चा, उसकी आमद इधर है, उधर माँ के हवाले दूध कर दिया गया, दूध की नहर जारी कर दी एक तरह से। उसकी जिंदगी की जरूरतें पूरी की जा रही हैं। अच्छा, ये चीज तो आपके सामने, डिमांड और सप्लाई। पहले एक नरम ग़िज़ा से शुरू हुआ, ग़िज़ा बढ़ते बढ़ते अब उसके बाद जो है थोड़ी और सख्त हुई। उसके बाद बच्चे को कहां तक, हम वो जो आम खाना खाते हैं वो खाता है, तो मरहले चले ना भाई। यही मसला था हिदायत का भी। हिदायत का मसला यह था कि जब इस इंसान को भेजा गया तो पहले मरहले में वो कुरान मजीद की समझ का मुतहम्मिल नहीं था। बेशक। लिहाजा कहा कि अभी इसे जबूर से बहलाया जाए, अभी इसे तौरात से बहलाया जाए, क्या बात। अभी इसे इंजील से बहलाया जाए। अब जो बहल गया और अपने कमाल पर पहुंच गया कि अब जबूर तेरी जरूरत नहीं, तौरात तेरी जरूरत नहीं, इंजील तेरी जरूरत नहीं, क्योंकि कमाल के बाद कामिल किताब की जरूरत, और जब कामिल किताब की जरूरत तो कामिल हादी की जरूरत। मूसा आए वापस जाओ, ईसा आए वापस जाओ, अब कामिल हादी की जरूरत, अब मोहम्मद की जरूरत है, अब कुरान की जरूरत है। सलावत पढ़ें बाबा। और ये सारी तमहीद बहरहाल कमाले जनाबे सैयदा की तरफ है। आप अंदाजा लगाएं, इन तमाम किताबों को भेजा। कुरान की आयत, सूरह बकरा, आयत का नंबर 106। बहुत मुमकिन आपने सुनी हो, पढ़ी तो बहरहाल सब नहीं। मा नंसिख मिन आयतिन और नुनसिख नाते बखैर अलम यालम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर।